Hello friends, welcome to Exam Guru Center YouTube channel. In this YouTube series, we are going to study Journal English. So let's get started. Chapter 1 Tense, Series 3rd of 10. Our today's topic is the present perfect tense, imperfect past, also known as imperfect past. First point. This tense is a mixture of present and past. यह टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर होता है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट. जिस टाइम ये एक्शन को बोला जाता है ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है. जनरली फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शंस. जो एक्शन हो चुके हैं. जनरली हम ये वर्ड्स को, इन एडवर्ब्स को, कंजक्शंस वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं. लाइक एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल यूज फॉर टाइम, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, एक्सेट्रा. लाइक एवर मतलब कभी नहीं. एवर जस्ट अभी अभी, रिसेंटली भी अभी अभी के लिए यूज़ होता है, ऑलरेडी पहले से ही, येट अभी तक, टिल किसी पर्टिकुलर टाइम तक, सो फार तब से अभी तक, ऑफ लेट ये भी रिसेंटली के यूज़ होता है, ऑफ लेट. लेटली इज़ ऑल्सो यूज फॉर कोई एक्शन हमें जस्ट अभी फिनिश किया है, नाउ. बिफोर पहले, बाय द टाइम जस्ट अभी, बाय द टाइम इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिसेंटली वर्क, आफ्टर बाद में. तो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें तो यहाँ पे कुछ दो एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं. फर्स्ट है आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म. मैंने वो फिल्म अभी देखी है. जस्ट, तो यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी हैड अ ब्रेकफास्ट. मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है. सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, सेंटेंस बिकम सिंपल पास्ट. अगर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है सेंटेंस में तो उसमें हम सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. इट शुड बी नोटेड that point of time in the past indicates that the action took place at a point in that past. The point of time in the past expressed by ये words हैं adverb जिनसे हम point of time express करते हैं. Since, ever since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, and time in the past. These are the some words which indicate point of time, मतलब पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पे. एग्जाम्पल फर्स्ट, शी हैज़ रिटर्न 2 days ago. मतलब 2 दिन पहले वो रिटर्न हुई है. तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ करेंगे. तो ये हैज़ जो है वो हट जाएगा, ओमिट हैज़. तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा शी रिटर्न 2 days ago. वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हैज़ हट गया, सिंपल पास्ट टेंस यूज है. ओके, तो मतलब कि अगर पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा है सेंटेंस में, तो उसमें हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे. थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस टाइम एक्सप्रेशन. अब अगर टाइम एक्सप्रेशन शो हो रहा है तो सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. This tense can also be used with these time expression like since, for, how long, whole, all, throughout, all long. Example 1, he has known me for 2 years. वो 2 साल से ज़्यादा. यहाँ पे 2 years जो है वो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का. सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ ओन्ड दिस हाउस सिंस 1998. यहाँ भी
सिंस 1998 शो कर रहा है टाइम ऑफ एक्सप्रेशन को, तो इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का. नाउ एज वी हैव अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्सरसाइज वर्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर डैश रीड. अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है. आई के साथ क्या आता है, हैव आता है. तो यहाँ होगा आई हैव एवर, आई हैव एवर. रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड रीड रीड. इसका आएगा आई हैव एवर रेड. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग यू डैश हिम नो नोन. तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, हैव यू नोन. नोन की थर्ड फॉर्म होती है नोन यू नोन. तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम. थर्ड, रवि डैश द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट. अब येट मतलब अभी तक, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है कि उसने अपने कार का टायर अभी तक नहीं बनाया है, तो नॉट आना चाहिए. मेंट, तो रवि सिंगल पर्सन है तो हैज़ आएगा. रवि हैज़ नॉट, मेंट की थर्ड फॉर्म मेंडेड. रवि हैज़ नॉट मेंडेड द पंचर टायर येट. द पुलिस डैश द थीफ फ्रॉम द मार्केट. द पुलिस हैज़, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीफ फ्रॉम द मार्केट. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. रेन, बारिश रुक गई. रेन हैज़ जस्ट पहले आ जाएगा. रेन हैज़ जस्ट स्टॉप्ड. रेन हैज़ जस्ट डबल पी ई डी, रेन हैज़ जस्ट स्टॉप्ड. स्लाइड को वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करके कर सकते हैं अच्छे से. ओके, फॉर एग्जांपल, आई डैश हिम सिंस यस्टरडे. अब सिंस यस्टरडे मतलब कल से मैं उससे नहीं मिला हूँ, ये कहना चाह रहा है, तो नॉट आएगा. आई हैव नॉट मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट. आई हैव नॉट मेट हिम सिंस yesterday. Seventh example, this house dash to me since my birth. This house has belonged, ed, has belonged to me since my birth. Exercise 4, present perfect और simple past. Remember that ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, इन्हें याद रखना है कि अगर प्रीसीडिंग एक्शन की बात हो रही है, जो एक्शन अभी पास्ट में हुआ है, एक्शन इन द पास्ट, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, मतलब हैज़ हैव, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके. और अगर पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा है तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम का अगर यूज़ हो रहा है तो. और अगर टाइम एक्सप्रेशन शो हो रहा है तो हम वही हैज़ हैव थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. चलो एक्सरसाइज करते हैं तो क्लियर होगा टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू टेकन लंच. क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू टेकन लंच, तो 2 टाइप में आंसर दिया गया. फर्स्ट है येस आई. अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो ओनली सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा. येस आई हैव टेक टू टेकन, येस आई हैव टेकन द लंच, आई हैव हो जाएगा. सेकंड में येस आई, अब यहाँ पे एट 1 PM पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम जब आता है, ये रहा पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंपल पास्ट होता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म. तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक. येस आई took lunch at 1 PM. Okay. Now, second example, have you prepared your lesson? Yes, I prepared. Second form,
my lesson, my lesson, ऐसा है, तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। और बी में है इन द मॉर्निंग, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। यस आई हैव, तो हैव था, यहाँ पे तो हमने, एक मिनट सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। फर्स्ट यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट। ओ सॉरी, यहाँ पे जब टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यस आई हैव, यस आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन। यहाँ पे बी पॉइंट में यहाँ पे आ रहा है टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इसे हम इन द मॉर्निंग कह रहा है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है किस टाइम में, जैसे हम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आएगा यस आई प्रिपेयर्ड माई लेसन इन द मॉर्निंग। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव यू टेकन दिस मैन, हैव यू नो दिस मैन, तुम इस आदमी को कब से जानते हो। अब यहाँ पे आ रहा है सिंस आई अराइव्ड हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ। अब जब से आ रहा है तो ये जब से मतलब कि टाइम ऑफ एक्सप्रेशन शो कर रहा है, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव नोन, और की थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन है। और बी में व्हेन आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पे न्यू आएगा, न्यू, आई नो न्यू, न्यून, आई न्यू हिम सिंस आई अराइव्ड हियर। आई होप you understand the topic. If you can rewind the video and pause and understand the topic again. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Goodbye.